क्वेश्चन में बोला गया कि पीएन संधि डायोड को अग्र अभिनत करने पर अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। पीएन संधि डायोड का उपयोग पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में समझाइए, आवश्यक परिपथ बनाइए। सबसे पहले तो बोर्ड एग्जाम में लिखने का तरीका ये है कि आप जो भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में कहा गया है उसको डिटेल में लिखना होगा, जिससे कि एग्जामिनर आपके एक नंबर ना काटे और आपको पॉइंट पॉइंट चीज़ें वही लिखनी है, बस डिटेल में लिखनी है। सो मैं चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा जिससे कि आप डिटेल में लिख पाओगे। नाउ वी मूव द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्लाइड। पहली बात तो पीएन संधि है क्या। ये सेटअप है जो कि पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़कर बनता है। ये एक सेटअप है जो कि पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़कर बनता है। पी टाइप एंड एन टाइप अर्धचालकों के प्रकार हैं। जब हम उनमें अशुद्धियां मिलाते हैं, वी मिक्स इम्प्योरिटीज लाइक ट्राइवेलेंट एंड पेंटावेलेंट। जब हम ये इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो सेमीकंडक्टर टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, पी टाइप और एन टाइप। ठीक है। और जब हम यहाँ पर ये है पी टाइप, ये है पी टाइप, ये रहे एन टाइप। पी टाइप में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, एन टाइप में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज मिलाई जाती है। पी टाइप में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज मिलाने की वजह से उस पर मेजॉरिटी चार्ज जो होते हैं वो होल्स होते हैं, जो कि पॉजिटिव चार्ज की तरीके बिहेव करते हैं। और एन टाइप में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज मिलाने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज होते हैं, जो कि चार्ज कैरियर का रीजन बनते हैं। जब हम इन दोनों को एक सेटअप इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये जो लाइन बन जाती है ये पीएन जंक्शन की लाइन बन जाती है। ओके, ये पीएन जंक्शन की लाइन बन जाती है। तो यहाँ पर से ये पॉजिटिव चार्ज एन टाइप की ओर जाना चाहते हैं, यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज पी टाइप की तरफ जाना चाहते हैं। और जब ये चार्ज यहाँ वहाँ मूव कर जाते हैं तो ये प्लस माइनस आपस में रिकॉम्बिनेशन करते हैं, प्लस माइनस आपस में रिकॉम्बिनेशन करते हैं और इमोबाइल आयंस यहाँ पर बन जाते हैं। इमोबाइल आयंस यहाँ पर बन जाते हैं, जो कि एक ब्लैंक स्पेस बन जाता है। यहाँ पर ब्लैंक स्पेस बन जाता है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। प्लस से माइनस की तरफ की एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, प्लस से माइनस की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस भी जनरेट हो जाता है, जो कि यहाँ के चार्ज को यहाँ जाने से रोकता है। चार्ज यहाँ से वहाँ मूव करते हैं तो चार्ज मूव होने का मतलब डिफ्यूज होते हैं, उनका क्षय होता है, आवेश का क्षय होता है। ठीक है, समझो बात को। जो ये फ्री स्पेस बन क्रिएट होता है इसको हम कहते हैं अवक्षय परत। जो ये फ्री स्पेस क्रिएट होता है इसको हम कहते हैं अवक्षय परत। ये कैसे बनता है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज की वजह से ये अवक्षय परत बनती है। और जब रिकॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज होता है तो उसमें एक फील्ड जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की वजह से पोटेंशियल बैरियर बन जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है, जो कि पी टाइप से मेजॉरिटी और एन टाइप से मेजॉरिटी को यहाँ से वहाँ डिप्लेस होने में, डिफ्यूज होने में रोकता है। इसको हिंदी में हम विभव प्राचीर कहते हैं। ठीक है, इसको हम विभव प्राचीर के नाम से जानते हैं। तो आपको समझ आया कि पीएन संधि किसे कहते हैं। ये सेटअप है जो कि पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़कर बनता है। पी टाइप और एन टाइप क्या होते हैं, पी टाइप और एन टाइप अर्धचालकों के प्रकार हैं जब हम उनमें क्या मिलाते हैं, अशुद्धियां मिलाते हैं। ठीक है, और पी टाइप में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज मिलाई जाती है, एन टाइप में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज मिलाई जाती है। पी टाइप में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज मिलाने की वजह से उसमें होल्स क्रिएट होते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है अर्धचालकों को अपना स्टेप पूरा करने में, जो कि होल क्रिएट करता है। और उसी वही होल रीजन बनता है करंट को मतलब वही होल रीजन बनता है कंडक्टिविटी को बढ़ाने का। और एन टाइप में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज मिलाते हैं, जिसकी वजह से उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, जो कि रीजन बनता है कंडक्टिविटी का अर्धचालकों में। ठीक है, और अवक्षय परत क्या होती है, जब हम ये सेटअप बनाते हैं तो अनबायस्ड सिस्टम, इसमें कोई बाइसिंग नहीं की गई है। बाइसिंग का मतलब होता है बैटरी को जोड़ना। ठीक है, कोई बाइसिंग नहीं की गई है, तो यहाँ पर चार्ज यहाँ से वहाँ जाते हैं और जो रिकॉम्बिनेशन की वजह से, रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है प्लस से माइनस चार्ज आपस में मिलकर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स मिलकर खत्म हो जाते हैं। जब वो ऐसा होने लगता है यहाँ पर तो एक खाली स्पेस बन जाता है। और यही यही है रीजन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, जो कि पोटेंशियल बैरियर बनता है और यहाँ के चार्ज वहाँ जाने से, वहाँ के चार्ज यहाँ आने से रोकता है। ठीक है, तो ये अवक्षय परत बन जाती है और इसमें पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है, इसकी वजह से चार्ज यहाँ से वहाँ जा नहीं पाता। आई होप दैट मेक्स सेंस। अब हमने पीएन संधि समझ लिया, अवक्षय परत क्या है वो समझ लिया और विभव प्राचीर भी समझ लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम समझेंगे कि पीएन संधि की बाइसिंग अगर कर दी जाए। यहाँ पर हमने फॉरवर्ड बाइसिंग की हुई है, यहाँ पर हमने फॉरवर्ड बाइसिंग की हुई है। फॉरवर्ड बाइसिंग का सिंपल समझ मतलब है कि पी को आपने पॉजिटिव टर्मिनल से और एन को आपने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। जब आप ऐसा करते हो तो ये जो बैरियर होता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो बैरियर होता है वो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कम होने लगता है। जब वो बैरियर कम होने लगता है तो यहाँ के जो चार्ज है वो यहाँ मूव करना शुरू कर देते हैं, यहाँ के चार्ज यहाँ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो डिप्लेशन लेयर होती है अवक्षय परत, ये धीरे 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 कम होने लगती है, खत्म होने लगती है। ठीक है, तो यही है फॉरवर्ड बाइसिंग में, कि यही फॉरवर्ड बाइसिंग की पॉजिटिव टर्मिनल से आपने पी को जोड़ दिया, नेगेटिव टर्मिनल से आपने एन को जोड़ दिया। उसका इफेक्ट अवक्षय परत पर क्या पड़ता है कि वो धीरे धीरे कम होने लगती है, ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है मेजॉरिटी केसेस में। और उसी की वजह से विभव प्राचीर यानी कि पोटेंशियल बैरियर भी खत्म होने लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म होने लगती है। विभव प्राचीर की वजह से ही आवेश रुके हुए थे और बैटरी पे लगाते या पोटेंशियल बैरियर खत्म हो जाता है। ठीक है, आपने फॉरवर्ड बाइसिंग भी समझ ली। फॉरवर्ड बाइसिंग को हम हिंदी में अग्र अभिनत कहते हैं। ठीक है, और इस केस में अगर अभिनत ऐसे ही करते हो आप तो पीएन जो डायोड है, पीएन जंक्शन है, उसमें करंट फ्लो होने लगता है, उसमें करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, अब हम समझेंगे इसी की वजह से
पीएन जंक्शन का यूज़ हम देखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होते हैं? रेक्टिफायर वो होते हैं जो कि एसी आउटपुट को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। रेक्टिफायर 2 रेक्टिफायर है हमारे सिलेबस में, एक हाफ और एक फुल। हाफ क्या करता है? जो कि एसी आउटपुट को हाफ यानी कि एसी आउटपुट का हाफ आउटपुट डीसी में कन्वर्ट कर देता है। डीसी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? और जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है वो एसी के दोनों एसी के पूरे आउटपुट को डीसी में कन्वर्ट करता है। एसी को डीसी में बदलने का मतलब ये नहीं कि उसको स्ट्रेट लाइन में बदल दिया। एसी को डीसी में बदलने का मतलब होता है कि उसने एसी की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। उसने एसी की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो एसी एसी वेवफॉर्म आपने एसी आउटपुट ये दिया, ठीक है? तो पहले डायोड से उसने ये वाला वो सेम रखा और इसको चेंज कर दिया। ये वाला सेम रखा, इसको चेंज कर दिया और दूसरे वाले में ये वाला सेम रखा, इसको चेंज कर दिया। अब जब हम इन दोनों को कोलैब कराएँगे, जब हम इन दोनों को मिलाएँगे तो हमें डीसी आउटपुट मिलेगा। डीसी आउटपुट यहाँ पर ये सेटअप है। हमने ये एसी सोर्स लगाया हुआ है, जो ट्रांसफार्मर हो सकता है और भी कुछ होता है। यहाँ पर हमने डायोड लगाया हुआ है, यहाँ पे दूसरा डायोड लगाया हुआ है। जब हमारा ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव हो जाता है, तो ये वाला डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाता है। मैंने बताया था अभी आपको कि पी से पॉजिटिव और एन से नेगेटिव हो जाता है, तो पी से पॉजिटिव और एन से नेगेटिव। पीएन जंक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है? पीएन जंक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं। तो जब ये होता है और फॉरवर्ड बायस होता है और एक बैकवर्ड बायस होता है पश्चात, तो उसमें क्या होता है कि आवश्यकता इतनी बड़ी हो जाती है कि उसे करंट फ्लो होना नामुमकिन हो जाता है। तो वो काम करता है आपका ओपन सर्किट की तरह काम करता है वो फॉरवर्ड बायस। तो वही काम यहाँ पर ये वाला डी टू डीएक्टिवेट हो जाएगा, ओपन सर्किट का काम करेगा। तो यहाँ से कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो आप देखो कि पॉजिटिव आया, पॉजिटिव साइकिल आई तो ओके, जैसे नेगेटिव आई, पहले पहले डायोड की बात कर रहे हैं हम, जैसे ही नेगेटिव आई तो ये वाला डीएक्टिवेट हो गया और ये वाला एक्टिवेट हो गया। तो ऐसे ही आपको लिखना भी है कि जब हमने एसी सोर्सेज लगाया, जब उसकी वेव पॉजिटिव आई तो डी वन एक्टिवेट हुआ और डी टू डीएक्टिवेट हो गया। जब उसकी नेगेटिव वेव फॉर्म आई तो डी वन डीएक्टिवेट हो गया और डी टू एक्टिवेट हो गया। इसी तरह से हमको एक आउटपुट एसी का डीसी में मिल जाता है। और यहाँ पे हम लोड रेजिस्टेंस इसलिए लगाते हैं वी आउटपुट को फाइंड आउट करने में, ठीक है? आई होप चीज़ें थोड़ा सा समझ आई होंगी आपको। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और किसी अगर टॉपिक में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताओ, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा।